1989 कोल्ड वॉर अपने आखिरी दौर में था। अमेरिका ने चांद पर कदम रखकर स्पेस रेस जीत ली थी, लेकिन रूस हार मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने आसमान की तरफ देखने के बजाय धरती का सीना चीरने का फैसला किया। उनका मकसद था क्रस्ट को पार करके सबसे गहरी मेंटल लेयर तक पहुंचना। इस महत्वाकांक्षी साइंस प्रोजेक्ट का नाम था कोला सुपर डीप बोरहोल। अगले 20 सालों तक उनकी विशाल और भारी मशीनें बिना रुके जमीन खोदती रही। वो 12,262 मीटर की गहराई तक पहुंच गए। ये इतनी ज्यादा गहराई थी कि अगर आप माउंट एवरेस्ट को उल्टा कर इस गड्ढे में डाल दें तो भी ऊपर 3 किलोमीटर की जगह खाली बच जाएगी। इंसानियत के लिए ये बहुत बड़ी साइंटिफिक जीत थी। लेकिन 12 किलोमीटर के उस घने अंधेरे में पहुंचते ही हमारी धरती की फिजिक्स ने काम करना बंद कर दिया। साइंटिस्ट का कैलकुलेशन था कि जमीन के इतने नीचे का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन मशीनों के सेंसर्स ने अचानक 180 डिग्री सेल्सियस की भयानक रीडिंग देनी शुरू कर दी। इतनी भीषण गर्मी में वहाँ मौजूद चट्टानें किसी नॉर्मल पत्थर की तरह नहीं, बल्कि एक पिघलते हुए प्लास्टिक की तरह बर्ताव करती थी। मशीन के भारी लोहे के पार्ट्स अपने आप पिघल कर टूटने लगे। तभी जमीन के इतने नीचे उनकी ड्रिलिंग मशीन अचानक एक खाली गुफा में जाकर गिर गई। इतनी गहराई में किसी खाली जगह का होना साइंस के हिसाब से लगभग नामुमकिन था। उस अंधेरी गहराई में असल में क्या है, ये पता लगाने के लिए रिसर्चर्स ने एक बेहद सेंसिटिव हीट रेजिस्टेंस माइक्रोफोन उस गड्ढे में नीचे उतारा। वो सिर्फ टेक्टोनिक प्लेट्स या गैसों के टकराने की जियोलॉजिकल आवाज को रिकॉर्ड करना चाहते थे। लेकिन जब कंट्रोल रूम में उस ऑडियो को प्ले किया गया तो वहाँ मौजूद हर एक साइंटिस्ट की रूह कांप गई। स्पीकर से पत्थरों के खिसकने या मशीनों की आवाज नहीं आ रही थी। वो एक ऐसा खौफनाक और अनसुलझा शोर था जिसे सुनकर लग रहा था जैसे हजारों इंसान एक साथ दर्द से चीख रहे हों, रो रहे हों और बुरी तरह तड़प रहे हों। वो ऑडियो इतना भयानक और इंसानी था कि कई वर्कर्स तुरंत दहशत में आ गए और उन्होंने रातों रात प्रोजेक्ट से इस्तीफा दे दिया। इस एक घटना के तुरंत बाद दुनिया के सबसे बड़े साइंस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उस गहरे गड्ढे को एक भारी लोहे के ढक्कन से सील करके पूरी तरह वेल्ड कर दिया गया। सरकार ने दुनिया से कहा कि प्रोजेक्ट के लिए फंड्स खत्म हो गए हैं। मॉडर्न साइंस आज भी ये कहता है कि वो भयानक आवाज महज गैसों के दबाव और पत्थरों के रगड़ने से पैदा हुआ एक ऑडिटरी इल्यूजन था। लेकिन जो साइंटिस्ट उस रात कंट्रोल रूम में मौजूद थे वो अपनी मौत तक इस बात पर अड़े रहे कि उन्होंने जो सुना वो कोई साइंटिफिक भ्रम नहीं था। आज भी रूस के उस वीरान खंडर में वो जंग खाया हुआ लोहे का ढक्कन उसी खामोशी के साथ मौजूद है। हम इंसान हमेशा आसमान की तरफ देखकर एलियन से डरते हैं, लेकिन क्या पता हमारी दुनिया का सबसे बड़ा और खौफनाक राज हमारे तारों में नहीं बल्कि हमारे ही पैरों के ठीक नीचे उस भारी लोहे के ढक्कन के खुलने का इंतजार कर रहा हो। जुड़े रहिए द इंटरमिटेंट स्टोरीज से और मैं मिलूंगा आपसे अगली स्टोरी में।